दोस्तों आज हम ब्लू लगून का सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट। जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था मूवी के, आर्थर का आदमी उनको चेक करता है और वो बताता है कि वो सोए हुए हैं, जो कि दरअसल डेड थे, मीन्स मर चुके थे, और धान उनका बेटा अभी उनको जिंदा मिलता है। अब आर्थर रिचर्ड और एमलिन का फ्यूनरल वहीं पानी में कर देता है और बच्चे धान को जहाज पर मौजूद एक लेडी को दे देते हैं, जिसका नाम सारा हार्ग्रेव होता है, जो कि एक विडो लेडी थी और उसको एक बेटी भी होती है जिसका नाम लिली होता है। जब रात होती है तो सारा हार्ग्रेव और उसकी बेटी लिली के साथ में धान को भी जहाज से निकाल दिया जाता है, क्योंकि जिसमें वो ट्रेवल कर रहे थे वहाँ जहाज के क्रू मेंबर्स हैजा से इन्फेक्टेड हो चुके थे। और अब जब सुबह होती है तो सारा दोनों बच्चों के साथ में एक नाव में, उनके साथ में एक किन्नी नाम का शख्स भी होता है जो नाव चला रहा था। वो समुद्र के बीचों बीच में होते हैं और कुछ दिन बीत चुके हैं और भूख और प्यास से हाल बेहाल है। किन्नी के पास पीने का पानी होता है थोड़ा, पर वो उन्हें नहीं देता क्योंकि वो मुश्किल समय के लिए बचाकर रखना चाहता है। अब बच्चे बहुत रो रहे हैं भूख और प्यास से, तो किन्नी गुस्सा करता है और सारा को उन्हें चुप कराने का बोलता है और बोलता है वरना वो उन्हें मार देगा। वो उनके रोने को सुन सुन करके थक चुका है, परेशान हो चुका है, और अब जब बच्चे चुप नहीं होते तो वो एक बच्चे को मारने के लिए उठाता है। तो सारा गुस्से में उसे हापुड़ से पीट पीट करके मार डालती है और उसे वहीं पानी के बीच में फेंक देती है। और अब सारा बच्चों के साथ में अकेली रह जाती है और समुद्र की लहरों से टकराते हुए कुछ दिनों के बाद में वो एक आइलैंड पर पहुंचती है। सारा का भी हाल बेहाल हो चुका है भूख और प्यास की वजह से, पर सारा हार नहीं मानती और रहने के लिए एक टेंट बनाती है, खाने के लिए कुछ फ्रूट्स लाती है जंगल से, और अब सारा उसी आइलैंड पर बच्चों के साथ रहने लगती है, उनकी देखभाल करती है। एक दिन धान की नजर उस घर पर जाती है जिसे रिचर्ड और एमलिन ने बनाया था और वो उनके साथ में वहाँ पर रहता था, जिसे धान पहचान जाता है कि ये उसी का घर है और वो एमलिन को याद करके रोता है, जहाँ पर सारा उसे चुप कराती है। वो बोलती है कि अब वो उसकी माँ है और अब तीनों उसी घर में रहने लगते हैं। दोस्तों मूवी के इस पार्ट में धान को रिचर्ड नाम से बुलाया गया है, तो आगे हम धान को रिचर्ड नाम से ही कॉल करेंगे। सारा को पता चलता है कि हर 3 महीने में फुल मून की नाइट को कोई आता है, तो वो बच्चों को जल्दी से अंधेरा करके सुला देती है और अब सारा बच्चों को सरवाइव करना सिखाती है, क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे हैं। रिचर्ड 10 साल का हो चुका है और उसकी बेटी लिली 8 साल की हो चुकी है। अब वो दोनों को लाइफ से रिलेटेड शादी, बच्चे, सभी चीजों के बारे में सब कुछ डिटेल में बताती है कि एक बच्चा कैसे लड़का और लड़की, आदमी और औरत बनते हैं। उन्हें सभ्य मीन सिविलाइज बनने की सीख भी देती है और लाइफ रिलेटेड सभी फैक्ट्स को भी वो उनके क्लियर करती है, जो भी उसके बच्चों के मन में चल रहे होते हैं। अब एक दिन दोनों बच्चे खाने की तलाश में रिचर्ड और लिली दूर चले जाते हैं, जहां पर उन्हें एक शार्क घेर लेती है और उनकी नाव भी उनसे दूर बहती हुई चली जाती है। तो दोनों किसी तरह से शार्क को डिस्ट्रैक्ट कर नाव तक पहुंचते हैं और वापस सारा के पास पहुंच जाते हैं। सारा उन पर डांट लगाती है क्योंकि उन्हें घर लौटने में रात हो चुकी थी और आज फुल मून नाइट थी। एक दिन बारिश बहुत तेज होती है, जिसमें भीगने से सारा बीमार पड़ जाती है और सारा समझ चुकी है कि अब वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकती और वो बच्चों को लेकर के बहुत परेशान हो जाती है और एक दिन सारा निमोनिया से मर जाती है। दोनों उसे वहीं पास में दफना देते हैं। मूवी आफ्टर 6 ईयर दिखाई जाती है, जहाँ पर रिचर्ड और लिली दोनों बड़े हो चुके हैं, मीन्स टीनेज, और रिचर्ड लिली को ईस्टर एग के शिकार के लिए चैलेंज करता है कि जो ये जीतेगा उसे उसके लिए उसकी विश पूरी करनी होगी, फिर चाहे कुछ भी हो। पहले तो लिली मना करती है, लेकिन रिचर्ड उसे समझाता है कि सारा ने हमको क्या सिखाया है, और अब लिली इमोशनल होकर के रेडी हो जाती है और दोनों एक दूसरे के छिपाए हुए एक्स को ढूंढते हैं और रिचर्ड जानबूझ करके वो शर्त हार जाता है और अब वो लिली के लिए समुद्र से एक मोती लेकर के आता है एज अ प्राइज, जिसे देख करके लिली खुश होती है और रिचर्ड छिप छिप करके लिली को देखता रहता है। इवन वो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगे हैं। वो लिली को छिप छिप करके देखता है। लिली जब अकेली होती है तो वो मिरर में खुद को नेकेड देख करके खुश होती है और वो अपनी बॉडी को भी टच करती है। रिचर्ड हमेशा शार्क के साथ तैरने को लेकर के उसे रेस करता है। उसकी इस हरकत पर लिली उसे कहती है कि वो सच में पागल है और वो उसका मजाक बनाती है, उस पर हंसती है।
तो रिचर्ड उसे कहता है, तुम भी तो पागल ही हो, जब खुद को मिरर में नेकेड देखती हो तो खुद ही अपनी बॉडी को ब्रेस्ट को टच करके देख करके मुस्कुराती हो। और अब दोनों के बीच में बहस होने लगती है, जिस पर लिली कहती है, मैं तो सिर्फ देखती हूँ कि उसकी बॉडी कैसे बढ़ रही है, लेकिन तुमको ऐसे नेकेड मुझे नहीं देखना चाहिए था। जिस पर रिचर्ड कहता है, क्यों नहीं, मैंने तुमको बचपन से नेकेड देखा है तो अब क्यों नहीं। जिस पर लिली बोलती है, वो अलग था और अब नहीं, अब अलग है। लेकिन रिचर्ड शांति से काम लेता है और अब दोनों साथ में डांस करने लगते हैं। डांस करते करते वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। लिली अगले ही पल उससे दूर हो जाती है और कहती है, प्लीज रिचर्ड डोंट माइंड, अब से वो अलग अलग रहेंगे। रिचर्ड कहता है, कोई नहीं, जैसा तुम्हें ठीक लगता है। नेक्स्ट डे जब लिली सोकर के उठती है तो बेड पर वो ब्लड देखती है। पहले तो वो ब्लड देख करके पैनिक हो जाती है, लेकिन कुछ देर में उसे सारा की कही बातें याद आती हैं और वो समझ जाती है कि ये उसका फर्स्ट मेंस्ट्रुअल है और पानी में जाकर के वो साफ करने लगती है। पीछे पीछे रिचर्ड आता है और उसे कहता है कि उसने बेड पर ब्लड देखा, तुम ठीक तो हो ना। लिली उसे बताती है, तुम्हें याद है ना माँ सारा ने क्या कहा था जब एक लड़की एक औरत बनती है। और अब रिचर्ड उसकी बातों को समझ जाता है। नेक्स्ट डे लिली रिचर्ड के पास जाती है। रिचर्ड जो कि नेकेड सोया हुआ था, जब वो खुद को कवर करता है तो लिली उसके प्राइवेट पार्ट को देख लेती है और वो इस सब से अनजान होती है। लिली उसे पूछती है, तुमको ये क्या है, तुमको इससे चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये तुमको हर्ट नहीं करता क्या। और वो उसका मजाक बनाती है, जिस पर रिचर्ड इरिटेट हो जाता है और वो उस पर गुस्सा करता है। लिली दुखी होकर के सारा की ग्रेव के पास जाकर के बैठ जाती है और अपनी माँ से बातें करती है। रिचर्ड भी उसके पीछे पीछे आता है। लिली उसे देख करके वहाँ से जाने का बोलती है, जिस पर रिचर्ड गुस्से में आइलैंड के नॉर्थ साइड में जाने का बोलता है। लिली उसे रोकती है कि मदर ने मना किया था वहां जाने के लिए, तुम उनके नियमों को तोड़ रहे हो। जिस पर रिचर्ड गुस्से में कहता है, ये उनके नियम थे, मेरे नहीं, और ना ही वो मेरी रियल मदर थी। मैं परेशान हो चुका हूँ तुम्हारे और उनके नियमों से। अब मैं वही करूँगा जो मुझे करना है और जो मैं करना चाहता था। मैं परवाह नहीं करता तुम्हारे और उनके नियमों की। और वो वहाँ से चला जाता है। और अब रिचर्ड नॉर्थ आइलैंड पर पहुँचता है, जहाँ पर वो देखता है लोगों के कंकाल खोपड़ी। तभी उसे कुछ लोगों की आवाज आती है और वो छिपने के लिए खुद पर गीली मिट्टी लगा लेता है। वहीं लिली को दिखाया जाता है बैठी हुई रिचर्ड का वेट कर रही होती है। दूसरी तरफ रिचर्ड छिप कर के देखता है वो आदिवासी जो कि उसी आइलैंड के मूल निवासी थे। तभी एक आदमी उसे देख लेता है और वो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। रिचर्ड देखता है कि वहां पर खून बिखरा हुआ है। नेक्स्ट डे वो वापस लिली के पास जाता है। लिली उस पर गुस्सा करती है कि वो सारी रात कहाँ था और कहती है कि उसे लगा उसने उसे खो दिया, वो डर गई थी। रिचर्ड लिली को प्रपोज करता है। लिली भी एक्सेप्ट कर लेती है और अब दोनों एक दूसरे को किस करते हैं पैशनेटली। और अब दोनों नेक्स्ट डे शादी कर लेते हैं। एक दूसरे के साथ में खुश रहने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे थे और इस तरह वो कई महीने गुजार देते हैं। तभी एक दिन उन्हें एक बोट नजर आती है जो कि उन्हीं की तरफ आ रही होती है। दोनों छिप करके देखने लगते हैं, जिसमें से एक लेडी भी थी उनके साथ होती है। उनके हाथ में गन्स भी थी। तब लिली रिचर्ड उनके पास जाकर उनसे बात करते हैं, जो कि एक घमंडी कैप्टन वहां पर अपनी बिगड़ैल बेटी सिल्विया को लेकर के वहां आइलैंड पर आया था। उन्हें लगता है कि वो दोनों भाई बहन हैं, पर लिली कहती है कि वो हस्बैंड वाइफ है, जो कि सिल्विया देख करके शॉक्ड हो जाती है। कैप्टन पूछता है कि वो यहाँ पर कब से हैं। लिली बताती है नहीं पता, वो सिर्फ मून्स को काउंट करते हैं जब वो फुल मून होता है। और बताती है कि 6 साल पहले उसकी मदर सारा की भी डेथ हो गई और वो दोनों तब से यहाँ पर अकेले रहते हैं। और लिली रिचर्ड दोनों उनको रात का खाना खिलाते हैं, जहाँ पर कैप्टन उनके खाने की तारीफ करता है। रिचर्ड उन्हें अपने साथ वापस ले जाने का बोलता है। नेक्स्ट डे कैप्टन उन्हें ढेर सारी चीजें देता है, लाइक पहनने के लिए कपड़े, शूज, और सिल्विया लिली को मेकअप का सामान देती है। सिल्विया रिचर्ड की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। सिल्विया को रिचर्ड बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उन दोनों को कपड़े पहनने की आदत नहीं होती और वो सबके साथ में जब होते हैं कपड़े उतार करके पानी में तैरने चले जाते हैं, जो कि सिल्विया और कैप्टन बैठे उन्हें देख रहे होते हैं। और रिचर्ड को देख सिल्विया उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी और वो रिचर्ड को लिली से अलग करने की कोशिश भी करती है। रिचर्ड और सिल्विया को साथ में डांस करता देख लिली को अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से चली जाती है। जब रिचर्ड रात को उसके पास आता है तो वो
रिचर्ड पर गुस्सा करती है। और नेक्स्ट डे लिली सिल्विया की तरह मेकअप करती है। उसे देख रिचर्ड हंसता है और उसे फेस धुलने का बोल सिल्विया को फिशिंग सिखाने चला जाता है। और सिल्विया रिचर्ड के साथ में अकेले होती है तो वो उसके क्लोज जाने की कोशिश करती है। वहीं लिली को अकेला नहाते देख कैप्टन का एक आदमी उसके पीछे पड़ जाता है और उससे वो मोती का भी पूछता है। वहीं रिचर्ड सिल्विया को लिली कह करके बुलाता है तो सिल्विया कहती है इट्स मी नॉट लिली, जिस पर रिचर्ड कहता है लिली मेरी सोल है, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता, शी इज हार्ट एंड सोल, सो प्लीज ऐसा मत करो। इतना सुन करके वो लड़की रिचर्ड को एक थप्पड़ मारती है और रिचर्ड गुस्से में उसे वहीं पानी में अकेला छोड़ करके चला जाता है। वहीं घर पर दिखाया जाता है वो आदमी लिली का रेप करने की कोशिश कर रहा है और उसे मोती भी मिल चुका है। लेकिन तभी रिचर्ड आकर के लिली को बचाता है और अब दोनों के बीच में फाइट होती है, जिसे देख करके लिली घबरा जाती है। तभी कैप्टन वहां आ जाता है पर वो बदमाश किसी की भी नहीं सुनता और रिचर्ड को मारने उसके पीछे भागता है और उस पर वो फायरिंग भी करता है और वो पानी तक पहुंच चुके हैं। तभी वो वहां पर गिर जाता है और उसके सर में चोट लगने से ब्लीडिंग होने लगती है, जिसकी स्मेल से शार्क वहां आ जाती है और उस आदमी को खा जाती है। अब रिचर्ड वापस से लिली के पास जाता है और उसे आइलैंड से कैप्टन के साथ चलने का बोलता है, पर लिली मना कर देती है क्योंकि वो डरी हुई है और वो उसे बताती है कि शी इज प्रेग्नेंट। उसकी बातें सुनकर के रिचर्ड बहुत खुश हो जाता है कि वो माँ बनने वाली है और अब वो डिसाइड करती है कि वो अपने बच्चों को उन सब से दूर यहाँ पर इस आइलैंड पर सिविलाइज बनाएगी, यहीं पर जन्म देगी। और हम देखते हैं कि कुछ दिनों के बाद में लिली एक बेटी को जन्म देती है और दोनों मिलकर के उसके साथ में खुश रहते हैं, दोनों मिलकर के उसको पालन पोषण करते हैं और अब तीनों इसी आइलैंड पर रहते हुए अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं और मूवी इसी जगह खत्म हो जाती है। दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा